नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह जारी दिशा निर्देशों में कुछ और रियायतें शामिल की हैं। लॉकडाउन के दौरान स्वीकृत कृषि गतिविधियों के दायरे में बीजों और बागवानी उत्पादों की उपचार सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। कृषि और बागवानी गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान तथा पौध सामग्री, शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पाद राज्य के भीतर और अन्य राज्यों तक लाने ले जाने को भी स्वीकृत गतिविधियों की सूची में रखा गया है। वाणिज्यिक इकाइयों और निजी प्रतिष्ठानों को दी गई छूट में शैक्षणिक पुस्तकों और बिजली के पंखों की दुकानों को भी लाया गया है। वानिकी संबंधी गतिविधियों को भी विस्तारित रियायतों के तहत रखा गया है। राज्य सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए प्रदेश के औद्योगिक, वाणिज्यिक, पर्यटन व कृषि सहित अन्य बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न रियायतें देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में बताया कि फरवरी और मार्च की विद्युत खपत संबंधी बिलों का भुगतान बिना किसी सरचार्ज के 30 अप्रैल तक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह के बिजली बिलों की अदायगी बिना सरचार्ज के 31 मई तक की जा सकेगी। प्रदेश में कल कुल 459 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 278 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 181 की रिपोर्ट आना बाकी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि प्रदेश में अभी तक 3,340 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 39 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। आर.डी. धीमान ने बताया कि राज्य में अब तक 8,298 लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी में रखा गया था, जिनमें से 5,380 लोग 28 दिनों की निर्धारित निगरानी अवधि को पूरी कर स्वस्थ हो चुके हैं। आज पृथ्वी दिवस है। पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में हर वर्ष 22 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। इस साल का पृथ्वी दिवस का थीम है क्लाइमेट एक्शन। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट संदेश में पृथ्वी के पर्यावरण के संतुलन को बहाल करने और उसके विविधतापूर्ण परिवेश का संरक्षण करने का संकल्प लेने की लोगों से अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 64वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इसके लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। लोग 1800-117800 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम अथवा माई गोव पर भी लिखकर भेज सकते हैं। लोग 1922 डायल कर SMS में प्राप्त लिंक के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकते हैं। विषय के संबंध में विचार और सुझाव इस महीने की 25 तारीख तक दिए जा सकेंगे। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, कोरोना से मजबूत जंग लड़कर राहत की ओर बढ़ रहा है हिमाचल। प्रदेश में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहली रिपोर्ट आई नेगेटिव, 3 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, हिमाचल में लगातार तीसरे दिन राहत। दैनिक जागरण के शब्द हैं, हिमाचल में तीसरे दिन भी कोरोना का कोई नया मामला नहीं। मंगलवार को 460 सैंपलों में से 278 नेगेटिव, बाकी का इंतजार। प्रदेश के डीजीपी के आदेश को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी दी है, दवा विक्रेताओं को रखना होगा खांसी जुकाम वालों का रिकॉर्ड। वही आपका फैसला का शीर्षक है, केमिस्ट शॉप के मालिक खांसी और बुखार की दवा लेने वालों का रखें रिकॉर्ड। दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है, लॉकडाउन के बीच हिमाचल में रोजी रोटी कमाएंगे लाखों मनरेगा कामगार। जबकि दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, 20 रुपये बढ़ी मनरेगा की दिहाड़ी, अनुबंध कर्मियों की ग्रेड पे में 25% इजाफा। दैनिक भास्कर की एक खबर है, आज से सोलन में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक 30% स्टाफ के साथ इंडस्ट्री शुरू करने की परमिशन। किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी के आरोप को अमर उजाला ने सुर्खी दी है, दिल्ली से रिकांगपिओ पहुंच गए एसपी, किन्नौर के बेटा और बेटी। अमर उजाला ने लिखा है, हिमाचल को एक माह में 7,000 करोड़ से अधिक की चपत। इसी अखबार की एक अन्य खबर है, कर्फ्यू के बीच स्टेशन छोड़ने वाले सचिवालय कर्मियों की सूची तलब।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की लोकसभा अध्यक्ष से गुहार को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, कोटा में फंसे हिमाचली छात्रों के रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11 बजे। नमस्कार।